बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड हम हल करने जा रहे हैं। थर्ड में क्या कह रहे हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमने इसको चेक करना है कि ये क्या है। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल है, और स्केलेन ट्राइंगल है। तो इस सवाल को हल करने से पहले पहले हमने ये चार जो ए बी सी और डी दिए हुए हैं ये हमने समझना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, और राइट ट्राइंगल क्या होता है, एंड स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है। तो आइए इस चार पॉइंट्स को पहले समझते हैं। ये देखो, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है। ये हमने समझना है कि वर्टिसेस क्या है। वर्टिसेस जो है, वर्टेक्स का प्लूरल है, इज अ पॉइंट वियर टू और मोर लाइन सेगमेंट मीट। जिस तरह ये देखो, अब ये ट्राइंगल है और ये जो दो सेगमेंट जो है ना आपस में मिलते हैं, इस कॉर्नर को क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, यानी इसको आप जो है ना कॉर्नर भी कह सकते हैं। इट इज़ अ कॉर्नर, ठीक है। तो इक्विलेटरल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल in which all three sides are equal in length। मतलब है कि अगर एक ट्राइंगल है, ये फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है और इनके तीनों साइड्स आपस में क्या हो, बराबर हो लेंथ में, तो इसको क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल्स क्या है, ये आप देख सकते हैं। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इनमें कम से कम दो साइड जो है ना आपस में क्या हो, बराबर हो, तीसरा डिफरेंट हो, तो इसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। नेक्स्ट, राइट ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल भी कहते हैं, राइट ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल भी कहते हैं। राइट ट्राइंगल यानी एक ऐसे ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 90। इसका अंदर एक जो एंगल है वो एक 90 के बराबर हो, उसको राइट ट्राइंगल कहते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास है स्केलेन ट्राइंगल्स। स्केलेन ट्राइंगल्स क्या होता है, स्केलेन ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ। स्केलेन ट्राइंगल्स में एक फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है और इसके तीनों साइड्स डिफरेंट हो, लंबाई में क्या हो, डिफरेंट हो, उसको क्या कहते हैं, स्केलेन ट्राइंगल्स कहते हैं। नंबर 6, हमारे पास पिरामीटर की बात हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पिरामीटर का भी पूछा जाता है। तो पिरामीटर हम कैसे मतलब, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी एक ट्राइंगल है, इसके ऑल साइड्स को जब हम प्लस करते हैं वो पिरामीटर कहलाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो हैं कुछ ये थोड़ा सा जहन में रखें और आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। अच्छा, अब ये पार्ट 1 हमें दिए गए 2 3 5 3 एंड 2 1। तो ये मैं पार्ट 1 लिख रहा हूँ, 2, 3, ये वर्टिसेस पॉइंट्स है। हमने करना क्या है, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन। मैं इसको नाम देता हूँ सबको, यानी इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इसको मैंने बी का नाम दे दिया, और इसको मैंने सी का नाम दे दिया। अब मैंने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ए भी फाइंड करनी है, डिस्टेंस ऑफ बी सी मैंने फाइंड करनी है, एंड डिस्टेंस ऑफ ए सी हमने
फाइंड करनी है, राइट। अब सबसे पहले मैं डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करूंगा। तो यहाँ पे ए के पॉइंट्स यानी 2, 3 और बी के पॉइंट्स मैंने लिखने हैं 5 और 3। इसको मैंने नाम भी देना है x1 y1 वही x2 y2। अब डिस्टेंस फार्मूला लिखो आप, डिस्टेंस ऑफ ए बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस इंटू y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और साथ में क्या है अंडर रूट, राइट। अब ये वैल्यूज पुट करो, x2 की जगह है मेरे पास 5 माइनस x1 की जगह है मेरे पास 2 इस पर स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस और y1 की वैल्यू है मेरे पास 3 और इस पर स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब देखो 5 में से 2 निकालो 3 के ऊपर स्क्वायर और प्लस 3 में से 3 निकालो 0 पर स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा 3 3 9 प्लस 0 तो ये आ जाएगा 9 और 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है 3 और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। तो यह है मेरे पास डिस्टेंस ऑफ ए बी। एंड नाउ फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी सी। ये मैंने फाइंड करने, तो बी पॉइंट जो मुझे गिवन है 5 3 और सी के पॉइंट्स 2 और 1 मैंने नाम देने x1 y1 x2 y2। अब डिस्टेंस का फार्मूला लिखो, डिस्टेंस ऑफ बी सी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस इंटू y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। अब ये वैल्यूज इसमें पुट करो, x2 की वैल्यू है मेरे पास 2 माइनस x1 वैल्यू है मेरे पास 5 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है मेरे पास 1 माइनस y1 की वैल्यू है मेरे पास 3 इस पर ये स्क्वायर अंडर रूट। अब प्लस 2 माइनस 5 में से 2 निकालो 3, लेकिन कौन सा 3 -3 के माइनस वाला नंबर यहाँ पे बड़ा है प्लस 1 और -3 यहाँ पे आ जाएगा -2 होल स्क्वायर, राइट। अब -2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, प्लस 3 को 2 टाइम्स करोगे 9 प्लस -2 टाइम्स करोगे प्लस 2 को 2 टाइम्स करोगे 4 9 और 4 जमा करोगे 13 और 13 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है और इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है और ये मेरे पास आ गया डिस्टेंस ऑफ बी सी। एंड नाउ फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए सी। अब डिस्टेंस ऑफ ए सी मैंने फाइंड करनी है, तो ए की वैल्यू जो है 2 3 और सी है 2 1। डिस्टेंस फार्मूला मैंने लिखा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस इंटू y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और साथ में अंडर रूट। अब ये वैल्यूज पुट करो, इसका नाम दे दो x1 y1 और ये x2 y2। x2 मेरे पास क्या है 2 माइनस x1 मेरे पास है 2, इस पर मैंने स्क्वायर लेना है प्लस y2 ये 1 माइनस और y1 की वैल्यू है 3, इस पर ये मैंने स्क्वायर अंडर रूट।
अब यहाँ पे देखो 2 में से 2 निकालो 0 पर स्क्वायर प्लस और 1 माइनस 3 तो आ जाएगा -2 और इस पर स्क्वायर। ये तो 0 प्लस -2 टाइम्स करोगे प्लस 2 को 2 टाइम्स करोगे 4 तो ये आ जाएगा √4 और 4 का √ जाता है 2 और इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है। ठीक है, तो ये देखिए डिस्टेंस ऑफ ए बी मेरे पास है 3, डिस्टेंस ऑफ बी सी है मेरे पास √3, डिस्टेंस ऑफ ए सी है मेरे पास 2। ये तीनों डिस्टेंस है मेरे पास। अब पहला ऑप्शन जो है वो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि एक ट्राइंगल के ऑल 3 साइड्स क्या हो, इक्वल हो, लेकिन ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि ये पहला ऑप्शन नहीं है, इक्विलेटरल नहीं है। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल में कहते हैं कि इनके 2 साइड जो हो क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पे तो तीनों आपस में क्या है, डिफरेंट है। अब एक रहता है राइट ट्राइंगल और दूसरा रहता है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल में क्या कहते हैं कि तीनों साइड्स डिफरेंट हो, तो ये 3 है, ये √13 है और ये 2 है। इसका मतलब है कि स्केलिन ट्राइंगल के भी चांसेस हैं और साथ साथ में देखा जाएगा कि ये राइट ट्राइंगल भी है कि नहीं है। तो राइट ट्राइंगल के लिए हम क्या करते हैं पता है, राइट ट्राइंगल हम पिथागोरस थ्योरम के जरिए फाइंड करते हैं। किसके जरिए, पिथागोरस थ्योरम के जरिए। बहुत ही आसान है। पिथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये क्या होता है, ये यहाँ पे मैं आपको करके देता हूँ। जैसे आप ये देखो, ये जो सबसे बड़ा एरिया होता है ना, ये इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। नीचे जो होता है ये बेस है और ये हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे भी देखो, इन तीनों डिस्टेंस में जो सबसे बड़ा साइड है, जो बड़ा डिस्टेंस है, वो आपका हाइपोटेनियस होगा। तो इन तीनों में सबसे बड़ा आपका 13 लगेगा, यानी √13 ये वाला साइड है और इसको मैं नाम दे सकता हूँ BC, ये होगा। इसके बाद आप यहाँ पे A लिख लें, तो ये B आपके पास कितना आएगा, यानी AB वो 3 आ जाएगा और AC आपके पास आ जाएगा 2, ये परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर ले लो इज इक्वल टू और बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर ले लो और फिर इनको प्लस करो, ये दोनों साइड बराबर आ गए, तो ये राइट ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखो हाइपोटेनियस मेरे पास √13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास 3 पर स्क्वायर प्लस और 2 पर स्क्वायर। तो ये और ये कैंसल, 13 इज इक्वल टू 3 3 = 9 प्लस 2 2 = 4। तो ये साइड पे भी 13 इज इक्वल टू और 9 और 4 जमा करोगे तो ये भी 13। तो ये अच्छा, ये चीज़ जो है ना आप रफ साइड पे करें, ये जो अभी हम फाइंड कर रहे हैं। बहरहाल आपका इसका जो आंसर आ रहा है वो C ऑप्शन वाला आ रहा है, राइट ट्राइंगल आ रहा है। राइट ट्राइंगल भी हैं और साथ साथ में स्केलन ट्राइंगल भी हैं, क्योंकि तीनों साइड्स क्या हैं, तीनों डिस्टेंस आपस में डिफरेंट है।
बहरहाल जो किताबी आंसर है वो आपका राइट ट्रायंगल है। अच्छा, पैरामीटर हमने फाइंड करनी है। पैरामीटर क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो एक 3 प्लस √13 प्लस 2, तो ये हमारे पास 3 + 2 5 और प्लस √13 और साथ में क्या लिखेंगे? यूनिट्स। ठीक है, ये पैरामीटर आ गया और ये राइट ट्रायंगल, ये दो आंसर आ गए आपके। और ये वाला जो अमल हमने किया है ये आपने रफ साइड पे करके इसको प्रूव करके फिर इसका आंसर आपने सीधा फौरन लिखना है। ठीक है, तो ये तक क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। अब हल करेंगे पार्ट नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। 0 1 1√3 एंड 2 और 0। तो सॉल्यूशंस मैं इन तीनों के नाम देता हूँ। इसको मैंने नाम दे दिया A, B एंड C। मैंने फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस मैंने फाइंड करनी है AB का, फिर डिस्टेंस ऑफ BC और डिस्टेंस ऑफ AC, ये मैंने फाइंड करनी है। अब सबसे पहले मैं डिस्टेंस ऑफ AB फाइंड करूं, तो यहाँ पे A जो वैल्यूज गिवन है 0 0 और B 1 और √3। इसको नाम देना है x1 y1, x2 y2। अब डिस्टेंस फार्मूला लिखो। डिस्टेंस ऑफ AB x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस इंटू y2 - y1 होल स्क्वायर। अब ये वैल्यूज इसमें पुट करो। x2 की वैल्यू है मेरे पास 1 माइनस और x1 की वैल्यू है 0 पर स्क्वायर प्लस इंटू y2 की वैल्यू है मेरे पास √3 और माइनस y1 की वैल्यू है मेरे पास 0 और इस पर स्क्वायर। आगे जाओ, यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी 1 में से 0 निकालो 1 प्लस और ये √3 पर स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 को 2 टाइम्स करो 1 प्लस और √ और 2 आपस में कैंसिल 3 √ ये आ जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर रूट आता है 2 और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। और ये हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ AB। एंड नाउ फाइंड डिस्टेंस ऑफ BC। ये डिस्टेंस ऑफ BC फाइंड करनी है, तो B की वैल्यू है मेरे पास 1 √3 और C की वैल्यू है मेरे पास 2 और 0। नाम दे दो x1 y1 x2 y2। अब डिस्टेंस फार्मूला लिखो। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस इंटू y2 - y1 होल स्क्वायर √। अब इसमें ये वैल्यूज पुट करो। x2 की वैल्यू है मेरे पास 2 माइनस x1 की वैल्यू है 1 होल स्क्वायर प्लस
y2 की वैल्यू है मेरे पास 0 माइनस और y1 की वैल्यू है मेरे पास √3 इस पर स्क्वायर और ये ऊपर √ आगे 2 में से 1 निकालो 1 का स्क्वायर प्लस और 0 माइनस √3 आ जाएगा माइनस √3 पर स्क्वायर। ये हो गया। 1 को 2 टाइम्स करोगे 1 प्लस माइनस 2 टाइम्स करोगे तो प्लस आ जाएगा और ये √ और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे रह जाएगा 3 और ये 4 √ और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आता है 2। इक्वेशन 2 ये मेरे पास आ गया डिस्टेंस ऑफ BC। अब मैंने फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ AC। तो A की वैल्यू है मेरे पास 0 0 और B हमारे पास है AC C है सॉरी यहाँ पे ये C लिखो। तो C की वैल्यू है मेरे पास यानी पॉइंट्स जो हैं वो 2 और 0 x1 y1 और x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला लिखो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर √। अब x2 की वैल्यू है मेरे पास 2 माइनस x1 की वैल्यू है मेरे पास 0 प्लस y2 की वैल्यू है मेरे पास 0 माइनस y1 की वैल्यू है मेरे पास 0 √। आगे देखो 2 में से 0 निकालो 2 पर स्क्वायर प्लस और ये 0 2 2 ज़ा 4 और ये आ जाएगा √ ओनली 2 और ये इक्वेशन 3 है मेरे पास यानी 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आता है। अब मेरे पास तीनों आ गए। डिस्टेंस ऑफ 9। अब देखो डिस्टेंस ऑफ AB मेरे पास आया 2, डिस्टेंस ऑफ BC मेरे पास आया 2 एंड डिस्टेंस ऑफ AC मेरे पास आया 2। तो सबसे पहला ऑप्शन जो मेरा ऊपर क्वेश्चन में है वो एन इक्विलैटरल ट्रायंगल में, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब यही होता है कि इनके तीनों साइड्स के लेंथ जो है यानी डिस्टेंस जो है वो बराबर हो, तो 2 2 2। तो इसका जो ए पार्ट है वो इसका आंसर है यानी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसको आगे एक्सप्लेन करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा पैरामीटर मैंने इसका फाइंड करना है। पैरामीटर का फार्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 2 + 2 + 2 = 6 और साथ में यूनिट्स आप लिखिए। यूनिट्स मतलब है कोई सेंटीमीटर में या मीटर में तो अब गिवन नहीं है, हम इसकी जगह सिर्फ यूनिट्स लिखते हैं। तो ये था पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 0 1 A to 4 एंड 0 और 8। जिसको मैंने ABC का नाम दे दिया। डिस्टेंस हमने वही लिखना है, डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ BC एंड डिस्टेंस ऑफ AC फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ AB फाइंड करूँगा। तो A
और बी मैंने लिख दिया, फार्मूला लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर अंडर रूट। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। एक्स टू मेरे पास है 8 माइनस एक्स वन मेरे पास है 0, इस पर ले लिया स्क्वायर प्लस वाई टू है मेरे पास 4 माइनस वाई वन है मेरे पास 1 स्क्वायर। 8 में से 0 निकालो, 8 स्क्वायर प्लस 4 में से 1 निकालो, 3 पर स्क्वायर। 8 8 जा 64 प्लस 3 3 जा 9। अब ये हमारे पास आ जाएगा, इसको जमा कर लो तो 73 अंडर रूट, जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो बी मेरे पास गिवन है जो 8 4 और सी मेरे पास गिवन है 0/8। इसको मैंने नाम दे दिया x1 y1 x2 y2। अब डिस्टेंस ऑफ बी सी मैं फार्मूला लिखूंगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस इंटू y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, साथ में अंडर रूट। x2 की वैल्यू है मेरे पास 0 माइनस x1 की वैल्यू है मेरे पास 8 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 8 माइनस और y1 की वैल्यू है 4, इस पर स्क्वायर। आगे देखो, 0 माइनस 8 यानी माइनस 8 पर स्क्वायर प्लस 8 में से 4 निकालो, 4 पर स्क्वायर अंडर रूट। -2 टाइम्स करो प्लस 8 2 टाइम्स करो 64 प्लस और 4 को 2 टाइम्स करो, 4 4 जा 16, ये 6 और ये 10 1 7 80 आ गया। अब 80 को आप ऐसे छोड़ दो या इसका एलसीएम निकाल दो। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ 16 × 5 और 16 × 5 करोगे 80 आता है, 16 का आता है 4 और 5 का अंडर रूट नहीं निकलता है, और इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ये डिस्टेंस ऑफ बी सी आ गया मेरे पास। अब करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए सी फाइंड करेंगे। तो ए वैल्यू है मेरे पास 0 और 1 और सी की वैल्यू है मेरे पास 0/8। x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए सी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस इंटू y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और साथ में अंडर रूट। अब ये वैल्यू पुट करो, x2 है मेरे पास 0 माइनस x1 है मेरे पास 0 स्क्वायर प्लस y2 है मेरे पास 8 माइनस y1 है मेरे पास 1 और इस पर स्क्वायर। 0 में से 0 निकालो, 0 पर स्क्वायर प्लस 8 में से 1 निकालो, 7 पर स्क्वायर। ये आता है 0 प्लस 7 7 जा 49, ये 49 और 49 का स्क्वायर रूट आता है 7, और ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 मेरे पास आ गया है √73,
इक्वेशन 2 ये हमारे पास आप √80 भी कह सकते हो और 4√5 भी। और थर्ड है हमारे पास 7। तो पहला ऑप्शन जो हमारे पास है इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये है कि तीनों साइड्स जो हैं वो बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं है तो इक्विलेटरल नहीं है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये कहते हैं कि इसमें दो साइड्स बराबर हो, बहरहाल ये तीनों डिफरेंट है, ये भी नहीं है। बाकी रह गया राइट ट्राइंगल और स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल में ये है कि तीनों डिफरेंट हो, तो यहाँ पे ये जो तीनों है ना, ये 70 √73 √80 और 7, ये तीनों डिफरेंट है, तो स्केलन हो सकता है। और राइट ट्राइंगल पे आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा, राइट ट्राइंगल का एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से जो सबसे बड़ा है इसका स्क्वायर ले लो एक साइड पे, और बाकी दो जो हैं उसके दूसरी साइड पे अलग अलग स्क्वायर ले लो, उनको प्लस करो। आया दोनों साइड ये बराबर आ रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो है ना यहाँ पे ये है, तो इसका स्क्वायर ले लो तो 80 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू, और जैसे ये देखो इसका स्क्वायर ले लिया 80 आ गया, फिर इसका स्क्वायर ले लिया 73 आया दूसरे साइड पे, फिर प्लस इसका स्क्वायर ले लिया 49 आ गया। तो 49 और 73 जमा कर लोगे तो ये 100 से भी ऊपर आता है, इससे ज़्यादा आता है। इसका मतलब ये ट्राइंगल भी नहीं है, राइट ट्राइंगल भी नहीं है। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो स्केलन स्केलन ट्राइंगल्स है। और इसका पैरामीटर जब हम फाइंड करेंगे तो पैरामीटर का फार्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब ये है कि 73 प्लस 4√5, ये √73 है ना, प्लस 7। अब अगर इसको पॉइंट में लेके आओ और मैं अगर इसको लेके आता हूँ तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट निकाले तो 8.544 प्लस √5 निकाल के फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 8.944 प्लस ये 7 हो जाएगी। अब इनको जमा कर लो तो हमारे पास 24.49 आता है यूनिट्स। ये इसका पैरामीटर है, ठीक है। थैंक यू। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास -3 -5 3 एंड 0 6। नाम दे दिया ए बी सी और हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी और डिस्टेंस ऑफ ए सी। अब डिस्टेंस ऑफ ए बी मैंने फाइंड करना है तो ए और बी के जो पॉइंट्स है वो मैंने लिखे, x1 y1 x2 y2 नाम दे दिया, डिस्टेंस फार्मूला लिखा। अब इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो x2 की वैल्यू है मेरे पास 3, माइनस x1 की वैल्यू है मेरे पास -3, तो ये माइनस और फार्मूले वाला माइनस प्लस करते हैं, ये 3 और ये होल स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस y2 है मेरे पास -3, ये माइनस और y1 की माइनस जो है माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर और साथ में अंडर रूट, ठीक है। जमा कर लो इसको, 6 पर स्क्वायर प्लस 5 में से 3 निकालो, ये 2 पर स्क्वायर अंडर रूट। 6 6 36 प्लस 2 2 4 और ये हमारे पास आ गया 40, क्या आ गया 40। और 40 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4 × 10 अंडर रूट और 2 का स्क्वायर रूट निकलता है, 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2
और 10 का नहीं, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, अब मैं फाइंड करूँगा डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो बी के हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो 3 -3, और सी की जो पॉइंट्स है मेरे पास 0 और 6। ये x1 y1 x2 y2, राइट। अब मैं डिस्टेंस फार्मूला लिखूंगा, डिस्टेंस ऑफ बी सी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस इंटू y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और साथ में अंडर रूट। वैल्यूज पुट करो। x2 की वैल्यू है मेरे पास 0, माइनस x1 है मेरे पास 3 होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास 6, ये फार्मूले वाला माइनस, और y1 है मेरे पास -3, माइनस माइनस प्लस, और साथ में 3 स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये आ जाएगा -3 पर स्क्वायर प्लस 6 और 3 जमा करो 9 पर स्क्वायर अंडर रूट। आगे देखो, माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो प्लस आ जाएगा, और 3 को 2 टाइम्स करो तो 9 प्लस, और ये 9 को 2 टाइम्स करोगे तो 81। अगर आप इसको जमा कर ले तो आता है 90। क्या आता है? 90। और 90 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 9 × 10, और 9 का स्क्वायर रूट निकलता है 3, और 10 वैसे 10 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, और ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गया। अब मैंने फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ ए सी। ए मेरे पास है -3 -5, और सी मेरे पास है 0 और 6। x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और साथ में अंडर रूट। वैल्यूज पुट करो। x2 0, माइनस x1 की वैल्यू क्या है? -3, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है? 6, ये माइनस, और y1 की वैल्यू है -5, तो माइनस माइनस प्लस और 5 पर स्क्वायर। तो ये 3 पर स्क्वायर प्लस, और ये 11 पर स्क्वायर। थ्री 3 ज़ा 9 प्लस 11 11 ज़ा 121। तो ये आ गया, जमा कर लो 130, और ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गया मेरे पास। अब देखो, इक्वेशन 1 मेरे पास आ गया 2√10, या √40 भी कह सकते हैं। इक्वेशन 2 है हमारे पास 3√10, या √90 भी कह सकते हैं, और ये हैं √130। तो तीनों डिफरेंट है। पहला ऑप्शन तो नहीं है, इक्विलैटरल नहीं है, क्योंकि इक्विलैटरल में क्या कह रहे हैं कि तीनों डिस्टेंस जो है वो आपस में बराबर हो, राइट। तो ये नहीं है। और
आइसोसेलेस के लिए रिक्वायर्ड जो कम से कम दो साइड जो हों वो बराबर हों, तो यहाँ पे तो तीनों डिफरेंट है। रह गए राइट ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल। तो ये स्केलेन ट्राइंगल भी हो सकता है क्योंकि ये तीनों डिफरेंट है, स्केलेन ट्राइंगल भी। और राइट ट्राइंगल पे भी ट्राई करते हैं कि राइट ट्राइंगल भी है या नहीं है। अच्छा, तो राइट ट्राइंगल का एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। इन तीनों में देखिए, ये √40 है, ये √90 है और ये √130 है। इनमें से जो सबसे बड़ा है वो एक साइड पे लिखे, यहाँ पे देखो, तो 130 अंडर रूट, और इस पर स्क्वायर ले लो, और बाकी दोनों साइड, बाकी जो दो हैं वो दूसरे साइड पे लिखो। जैसे ये 40, इस पर स्क्वायर ले लो, और एक था हमारे पास 90 अंडर रूट, इस पर स्क्वायर ले लो। आया, वो दोनों साइड बराबर है, तो यह और ये कैंसिल 130, यह और ये कैंसिल 40 प्लस, और यह और ये कैंसिल 90, तो ये 130 आ रहा है, और ये अगर आप इसको जमा कर ले तो ये 130 आ रहा है। तो ये दोनों बराबर आ गए दोनों साइड पे। अगर ये दोनों साइड पे बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये राइट ट्राइंगल है। तो हमारे पास जो आ रहे हैं वो, इसका जो आंसर है वो सी वाला ऑप्शन है, राइट ट्राइंगल है। एक ये हो गया, और पिरामीटर, पिरामीटर आपके पास है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स हमारे पास क्या है? पहला है मेरे पास 2√10 प्लस, दूसरा है हमारे पास 3√10, और तीसरा है हमारे पास 130 अंडर रूट। अब 10 का स्क्वायर रूट निकालो और 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो यह आता है 6.32 प्लस 10 का अंडर रूट निकालो और 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 9.49 प्लस, और 130 का निकालो तो 1.4। इन सब को आप जमा कर लो तो हमारे पास आता है 27.21 यूनिट। ये इसका पैरामीटर है। और जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल है। मैंने जो प्रूफ करके भी दे दिया। थैंक यू। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास -1, ये पॉइंट से वर्टिसेस -1, 5 और 4 और 2। इसको मैंने नाम दे दिया, ABC का नाम दे दिया। डिस्टेंस ऑफ AB मैंने फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ BC और डिस्टेंस ऑफ AC। सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ AB फाइंड कर रहे हैं, तो A और B के पॉइंट्स लिख लिए और फार्मूला लिखा डिस्टेंस का। इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं। x2 मेरे पास है -1, और ये x1 वैल्यू है मेरे पास -1, तो ये माइनस और माइनस प्लस, और x1 की वैल्यू 1 प्लस y2 5, ये माइनस y1, और y1 की जो वैल्यू है माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और साथ में 1, ये स्क्वायर, ये हो गया 0 प्लस, और ये हो गया 6 पर स्क्वायर अंडर रूट। ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 36। 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर रूट है हमारे पास 6, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, यानी ये डिस्टेंस ऑफ AB आ गया। एंड नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ BC। तो B के पॉइंट से मेरे पास -1 और 5, एंड C की वैल्यू है मेरे पास 4 और 2।
ये x1y1 x2y2। डिस्टेंस फार्मूला लिखो, डिस्टेंस ऑफ BC x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन उम्मीद है आसान होगी आपके लिए। ये x2 है, यहाँ पे x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू है -1, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी, ये 1 आ जाएगा इस पर स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है मेरे पास 2, y1 की वैल्यू है मेरे पास 5 स्क्वायर में अंडर रूट। अब देखो ये 4 + 1 5 पर स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा -3 पर स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे ये 25 और ये +9 और ये हो जाएगा 34, जो मेरे पास इक्वेशन 2 है। नाउ फाइंड डिस्टेंस ऑफ AC। तो A मेरे पास है -1 एंड C मेरे पास है 4 and 2, x1y1 x2y2 राइट। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस फार्मूला लिखो, डिस्टेंस ऑफ AC x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस इंटू y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और साथ में अंडर रूट। x2 4 माइनस x1 -1, तो माइनस और माइनस प्लस 1 प्लस y2 2 माइनस y1 ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस साथ में 1 होल स्क्वायर। हमारे पास आ रहा है 5 पर स्क्वायर प्लस 3 पर स्क्वायर में अंडर रूट। आगे देखो 5 5 = 25 प्लस 3 3 = 9 और ये आ रहा है 34 अंडर रूट, जो इक्वेशन 3 है मेरे पास। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 है हमारे पास 6, 2 आ गया, डिस्टेंस आ गया BC वाला अंडर रूट 34 और थर्ड वाला आ गया अंडर रूट 34। तो पहला ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि इक्विलेटरल में तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये है कि इनमें 2 साइड कम से कम बराबर हो। तो ये डिस्टेंस ऑफ AC हमारे पास अंडर रूट 34 और ये अंडर रूट 34। तो एक तो है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, ये आंसर आ गया एक। और दूसरा ट्राइंगल के ट्राई करते हैं, और स्केलेन तो है नहीं, स्केलेन में सही है ना, तीनों डिफरेंट होने चाहिए, स्केलेन नहीं है। और दूसरा ये है कि राइट ट्राइंगल इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे तो दोनों सेम है, तो राइट ट्राइंगल भी नहीं है। अच्छा, अब इसका हम पैरामीटर फाइंड करेंगे। पैरामीटर का फार्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 6 प्लस अंडर रूट 34 प्लस अंडर रूट 34, तो ये हो गया, ये 6 प्लस
इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, अंडर रूट के अंदर दोनों सेम है तो इसके कोफिशिएंट जमा करेंगे ये और अंडर रूट 34। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है इसका। ये पैरामीटर आ गया और ये इसका ट्राइंगल कौन सा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 1 2 7 2 एंड 7 और 8। वही नाम दे दिया, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी और डिस्टेंस ऑफ ए सी हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए बी मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो ए और बी के पॉइंट्स है वो मैंने लिखे, x1 y1 x2 y2 नाम दे दिया। ये डिस्टेंस फार्मूले लिखा। अब इसमें मैंने वैल्यूज पुट करने, x2 7 माइनस x1 की वैल्यू है 1 इस पर स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस और y1 की वैल्यू है 2 इस पर स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास 6 पर स्क्वायर प्लस और ये 0 पर स्क्वायर। ये आ जाएगा 36 प्लस 0 और ये आएगा 36 अंडर रूट और ये 6 जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ठीक है, नाउ फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी सी। अब बी और सी के पॉइंट्स लिखे, x1 y1 x2 y2 फार्मूला लिखा। अब इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे। x2 मेरे पास आ गया 7 माइनस x1 की वैल्यू है मेरे पास 7 इस पर स्क्वायर प्लस y2 है मेरे पास 8 माइनस y1 है मेरे पास 2 पर स्क्वायर। 7 में से 7 निकालो 0 पर स्क्वायर प्लस 8 में से 2 निकालो 6 पर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 0 प्लस 36, ये आ जाएगा 36 अंडर रूट और 36 का स्क्वायर रूट निकालो तो ये आ जाएगा 6 और ये मेरे पास क्वेश्चन 2 आ गया। एंड नाउ फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए सी। ए पॉइंट्स 1 2 और सी के 7 और 8, x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फार्मूला इसमें पुट करेंगे। x2 की वैल्यू है मेरे पास 7 माइनस x1 की वैल्यू है 1 इस पर स्क्वायर प्लस y2 है मेरे पास 8 माइनस y1 है मेरे पास 2 इस पर स्क्वायर। अब देखो 7 में से 1 निकालो 6 प्लस 8 में से 2 निकालो 6, ये हो गया। अब 6 6 जा 36 प्लस 6 6 जा 36 अंडर रूट, साथ में ये आ जाएगा 72 और 72 अंडर रूट 72 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 36 मल्टीप्लाई 2 और 6 का 36 का स्क्वायर रूट निकलता है 6, 2 का नहीं निकलता, इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो इक्वेशन 1 जो डिस्टेंस ऑफ ए बी है मेरे पास 6, इक्वेशन 2 हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ बी सी है वो है 6 और डिस्टेंस ऑफ ए सी मेरे पास आ गया है अंडर रूट 72 भी कह सकते हैं और 6 अंडर रूट 2 भी कह सकते हो। ठीक है, अब पहला पॉइंट में जो पहला ए दिया हुआ है इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल तो है नहीं है क्योंकि वो तीनों बराबर होने चाहिए, तीनों बराबर नहीं है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 बराबर होने चाहिए, तो ये 2 तो बराबर है, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये। राइट ट्राइंगल पे भी ट्राई करते हैं और
स्केलेन तो है नहीं है, स्केलेन में से ये तीनों डिफरेंट होने चाहिए, तो तीनों डिफरेंट तो है नहीं है, दो बराबर है यहाँ पे डिस्टेंस। राइट ट्राइंगल पे ट्राई करते हैं। तो राइट ट्राइंगल का आसान सा तरीका मैंने आपको बताया था कि इनमें जो सबसे बड़ा है तीनों में √72, 6 और ये 6, देखो तो इन पे सबसे बड़ा कौन सा है, ये है। तो ये एक साइड पे लिखो और इस पर स्क्वायर ले लो, फिर ये बराबर है। बाकी दूसरे साइडों पे अभी दोनों पे जो है ना अलग अलग स्क्वायर ले लो, ये और ये कैंसिल हो जाएगी 72, ये 36 प्लस 36, तो ये 72 इज इक्वल टू ये 72। तो ये तो राइट ट्राइंगल भी है, तो राइट ट्राइंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ये राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसका पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ऑल साइड कौन से हैं, एक है मेरे पास 6, दूसरा है मेरे पास 6 और प्लस तीसरा है मेरे पास 6√2। तो ये 6 जमा 6 12 प्लस 6√2, ये इनके साथ जमा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इनके साथ जो है ना ये √2 है, और ये हमारे पास इसका पैरामीटर आ रहा है यूनिट्स में लिखूँगा, और जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है। थैंक यू वेरी मच। ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3।